हाय गाइस। तो आईफोन का सीज़न लौट आया। हमने भी योगदान दिया उनकी सेल्स में, जो कि मैं नहीं देना चाह रहा था, बट आई एक्सप्लेन के क्या हुआ। तो जैसे कि 2023 मई में हमने आईफोन 14 बाय किया था, एंड देन केम आईफोन 15 इन सितंबर, which I liked a lot for its color, and I just went for it. And after using for 2 years, 16 didn't, you know, वो excitement feel नहीं हुआ 16 में, and then 17 and especially this sage color, I fell for it and I just bought it. So I just wanted to share the experience of choosing 17 over 17 Pro or even 16 Pro. Obviously 17 Pro से directly comparison नहीं कर सकते, but still it's a like when you're buying, you can consider all sort of things, right? When you're buying a Maruti, you can always compare it to with a Toyota or with a Volkswagen, and still you end up still buying a Maruti. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. So चलिए, अनबॉक्सिंग की वीडियो सबने काफ़ी देख ली होगी, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट योर टाइम. सो मैं आपको डायरेक्टली फ़ोन दिखाता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई चोज इट. सो जब हम आईफोन लेने गए तो मुझे पर्टिकुलरली सेज कलर लेना था, लेकिन सेज कलर वहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था. तो दिस टाइम एप्पल डिड समथिंग गुड, विच इज़ आपको आईफोन के बॉक्स पे बैक का फोटो दिया है. नॉर्मली 14, 15, 12 they all had front pictures, so you cannot judge the colors. So this is actually to be ये मेरा फेवरेट कलर है. इफ ऐसा कोई कलर अवेलेबल होता तो आई शुड हैव वेंट फॉर इट. पर्पल वाज देयर, बट पर्पल वाज फीलिंग लाइक गर्लिश. नो ऑफेंस, बट इट वाज टू मी. So I didn't went for it and I went for sage. Sage and purple was the only two colors in my consideration. Please like put in comments like what do you feel, which color is better. My preference is this one. This is like kind of white, kind of blue, so not so blue. I love it. Okay, so मैंने सिर्फ बॉक्स के पीछे देखा and I like it and just went for it. So this is a good attempt from Apple. I appreciate that. And now अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमने यहाँ 14 क्यों नहीं रखा, तो because we are using the 14 to record. And this is the yellow one, which is very good. Okay, so let's go back. So हमने 15 से स्विच किया 17 पे. 16 पे कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे जब हमने लास्ट ईयर स्किप किया. This year I would have skipped as well, but to be very honest, this is a very tempting phone, and if you have a budget, you should go for it. So as like मैं आपको स्टोरी बताता हूँ. हुआ क्या कि मैंने सोचा कि लेते हैं 16 Pro बिग बिलियन सेल में, विच आई ट्राइड. मैंने 5000 वॉलेट में भी ऐड किए, उसका पास लेने को भी ट्राई किया, बट वो वर्कआउट नहीं हुआ. देन फिर जब 17 मैंने देखा कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस में 256 GB मिल रहा है, एंड देन आई कंपेयर्ड अ लॉट. अगेन 16 Pro से भी कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं. आप यू कैन नॉट से वन इज़ बेटर देन अदर, बट स्टिल आई फेल्ट कि ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है. अगर सेल प्राइस में 16 Pro मिलता, एनी डे 16 Pro इज़ बेटर देन 17. लोग कुछ भी बोलेंगे आपको. स्क्रीन सेम है, सब कुछ सेम है, कैमरा slight difference. Even if you compare the camera with 15, it's very difficult to notice the difference. तो वो तो 16 Pro है यार. Very good quality material used, very well built, titanium and all feel so good. But I couldn't get it, so I didn't went for it. Out of stock हो गया, and then price went for 1 lakh. I just dropped the idea. Actually, I dropped the idea to buying the phone either. But फिर मैंने कंपेयर किया, एंड फिर हमने हमारा जो 15 है उसको एक्सचेंज ऑफ़र लगाया. तो एक्सचेंज ऑफ़र लगाने के बाद उन्होंने इसका अप्रॉक्सीमेटली मुझे 34,000 ऑफर किया, विच इज़ वेरी डिसेंट. बिकॉज राइट नाउ इफ यू बाई दिस फोन ब्रांड न्यू 128 GB फ्रॉम अमेजॉन, यू आर गेटिंग इट फॉर अबाउट 48K. सो इट्स अबाउट 14K लेस देन द न्यू वन. सो बट स्टिल आई डिडंट गिव इट इन एक्सचेंज बिकॉज आई रियली लव इट. I would like to keep it or have someone in the family use it because it's in immaculate condition.
वहाँ पे उन्होंने बताया, मतलब जो चेक कर रहे थे उन्होंने 100% कंडीशन है. एंड देयर वाज अ गर्ल हु वाज बाइंग iPhone 17 देयर. सो शी मेंशन कि क्या आपने यूज़ ही नहीं किया है क्या ये फ़ोन, मतलब इतना नया लग रहा है. इट इज़. So I'm a kind of guy who like take care of the phones, but to be very honest, like I was using 15 in a case because it feels very slippery, but 17 the case is different. It doesn't feel slippery in the hand. It's very good to hold. I just apply the tempered glass. I know it will nullify the effect of anti-reflective shield or coating, but I kind of want to have the toughen, but I might gonna ditch the case this year. Let's see how it goes. I'll update you guys. सो फिर हमने 34,000 का इसका एक्सचेंज मिल रहा था, तो आई थॉट के ओके 70 बैंक का कैशबैक लगा के 6,000 डिस्काउंट है 83,000 पे, तो ये कुछ 77,000, तो अबाउट हमें 30-40 हज़ार रुपये देकर ये मिल रहा था. तो आई थॉट के चलो ले लेते हैं, बिकॉज 40,000 इज़ नॉट द डायरेक्ट कंपेरिजन. iPhone 15 comes at a 128 GB. तो अगर आप नया दोनों को कंपेयर करो, जो आज ये 48,000 का 128 है, 58,000 का आपको ये 256 मिलता है, और ये आपको 77 का 256 मिल रहा है. तो 68 एंड 77 मतलब 19, इन दोनों के नए के प्राइस में सिर्फ 19,000 का डिफरेंस है. यू शुड ऑलवेज गो फॉर दिस वन. एंड अगर आप 16 से कंपेयर करोगे तो 16 का 256 GB राइट नाउ अराउंड 65,000 है, तो उसमें भी 12,000 का डिफरेंस है. तो 12,000 में 17 इज़ अ वेरी गुड डील. अच्छा, अब इसमें व्हाट आई लाइक, आई बीन यूजिंग दिस फॉर 2 days. आई हैव नॉट अपलोडेड दी अनबॉक्सिंग वीडियो येट, बट व्हाट आई लाइक इज दी फ्रंट कैमरा. फ्रंट कैमरा इज जस्ट अमेजिंग. I mean, it's just amazing, like how it works. Like it looks like हम पीछे का कैमरा यूज़ कर रहे फोटो खींचने के लिए, एंड फ्रंट में भी ये 4K 60, देखो ये ऑटोमेटिकली स्विच हो गया, 60 FPS पे शूट कर रहा है. दैट इज़ वेरी गुड. और कैमरा आई कैन से लाइक इट लुक्स बेटर ऑन दिस फोन बिकॉज ऑफ द स्क्रीन. द ब्राइटनेस इज़ वेरी गुड. अदरवाइज कैमरा कंपेरेबल है, मतलब 19-20 का डिफरेंस आई वुड से. दैट इज़ नॉट 15-20 का डिफरेंस. 15 और इसमें 19-20 का डिफरेंस है. एवरेज मेरे जैसे यूज़र के लिए, आई एम एन एवरेज यूज़र. बट मेरा मेन रीज़न वॉज नॉट कैमरा, वॉज दिस दी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विच आई वॉज मिसिंग. अब आप बोलोगे मिस क्यों कर रहे थे, आपके पास तो था ही नहीं. नो. सो आई डोंट नो, आई हैव नेवर सेड दिस. आई एम नॉट एन एप्पल गाय. I am, or I was, a Nokia guy. Actually, I'm still Nokia guy. I just love it. So, see these phones. This is Nokia Lumia 1020. Always on display. Like, not like this. Like the wallpaper नहीं दिख रहा, but हमें टाइम ये हमेशा हमारी स्क्रीन पे रहता है. डबल टैप इट and this is just amazing. This feels amazing. The screen is good. Everything is good. It's been like 13. Like I bought this one in 2013, I believe. We are in 2025, so it's about 12 years, 12 good years, and this is still working. By the way, this is crazy, but this was my first Big Billion purchase. I bought this phone in a Big Billion sale for about 20,000, which was a very great deal for me, and I just love Nokia. Before these, I had Nokia 808. This is also a working phone. Right now, it's not charged. Very good phone. Very good camera capabilities. Today as well, like I feel the camera overall is better than the iPhone. Obviously, software optimizations are not there. Software आजकल के फ़ोन के कैमरा के सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हैं कि you just feel they are a DSLR or close to that. Detail quality नहीं आएगी, but still. सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वॉज वन ऑफ द थिंग जो मैंने ये ले लिया. प्रो में वो था, लेकिन प्रो का बजट नहीं है अपना, और आई डोंट फील कि इतना सारा पैसा आपको फ़ोन पे खर्च करना चाहिए अनलेस यू हैव एक्स्ट्रा कैश लाइंग अराउंड, बिकॉज प्रो इज़ अ वेरी गुड फ़ोन. बट वो हम सब के लिए नहीं है, वो कुछ कस्टमर्स के लिए जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है. बाकी परफॉर्मेंस वाइज हर एक चीज़ के वाइज ये सब बहुत कंपेरेबल फ़ोन्स है.
सब आपको यूट्यूब पे गीक बेंच और वो सब जो उसके रेटिंग्स होते हैं वो काउंट करके आपको दिखाएंगे बेंचमार्क्स, और उसमें डिफरेंस दिखेगा। बट फॉर एन एवरेज यूज़र इट डजेंट मैटर। आपके पास लंबोर्गिनी है बट आप सिटी में उसको एक लिमिटेड स्पीड तक ही चला सकते हो। We do not have roads like that to drive a car on a 300 or 400 kilometers per hour speed. Just like that, iPhones are like that. So pro और नॉन प्रो में हम जो नॉन प्रो यूज़ करते एक एवरेज majority of pro users are also using their phones just to the level of a non-pro user. So non-pro is a better choice from my perspective. Please comment if I'm wrong. Okay. मेन चीज़ मुझे हमेशा से टेलीफोटो का शौक रहा है विच आई एम मिसिंग, बट सिर्फ वो एक चीज़ के लिए आई जस्ट डिडंट वांटेड टू गो फॉर द प्रो। अदरवाइज इफ आई हैड दैट एक्स्ट्रा मनी लाइंग अराउंड, मेरे पास उतने एक्स्ट्रा पैसे होते तो आई वुड हैव गॉन फॉर इट 100%, बिकॉज उसका जो डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस है जो यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वो अमेजिंग है गाइस, अमेजिंग, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सो इसमें भी है बट इट्स फाइन, वो तो इसमें भी था। तो उसी की तरह डिजिटली क्रॉप करके आपके 48 मेगापिक्सल की इमेज को 12 मेगापिक्सल क्रॉप करके वो 2x दे देते। बट अच्छा, इसमें 2x के अलावा आई जस्ट नोटिस, आई डिडंट नो, बट इसमें 3x भी है। नहीं सॉरी, ओके वो फेस टाइम आ रहा है। जब हम फेस टाइम कर रहे थे तो जूम करते तो 2x के बाद 3x का ऑप्शन भी आ रहा है, विच इज़ नाइस। ओके, सो the color, so let me like rephrase what I was mean to say. So one of the reason was color. Sage, I liked it. Second, front camera, I love it. Front camera is deal breaker. The deal breaker is very good because 16 तक इसके कैमरा बकवास है यार, मतलब फ्रंट कैमरा सेल्फी लेने का मन ही नहीं करता। सिर्फ फेस टाइम में फ्रंट कैमरा काम आता है जो कि बहुत अच्छे से वर्क करता है। आई डोंट नो व्हाई सेल्फी लेते वक्त या वो कैमरा इतने अच्छे से काम क्यों नहीं करता, बट उसके अलावा अगर आप फ़ोटो लोगे तो बकवास फ़ोटो आती है, इसमें बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही है। ठीक है, कलर हो गया, कैमरा हो गया, स्क्रीन, जस्ट लव द स्क्रीन। ओके, 60 हर्ट्ज़ और जो 120 हर्ट्ज़ का फलसफा है, to be very honest, again coming from an average user, I don't know, I just don't feel the difference. Maybe मुझे नहीं पता, ये इतना अच्छा नहीं है, not sure what, but नहीं पता चलता यार। ब्राइटनेस पता चल रही है, स्क्रीन बहुत अच्छी है पता चल रही है, कंटेंट में थोड़ा फ़र्क आ रहा है, बट रिफ्रेश रेट का इतना फ़र्क मुझे अभी तक फील नहीं हुआ। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो मिस कर रहा हूँ मैं, कि किस तरह से पता चल सकता है। ठीक है, और OS जो है इसका, इसमें भी हमने अपडेट कर दिया, इसमें भी 26 है, इसमें भी 26 है, बट इसका थोड़ा पंची फील होता है, एकदम फटाफट सब कुछ खुल रहा है, मज़ा आ रहा है यूज़ करने में, बहुत अच्छा है। अच्छा चलो, ये जो बटन है द सो कॉल्ड कैमरा बटन विच आई हैड इन 1020, 2012 Nokia, again maybe 2012, 2013 phone, I don't remember, button is there. ये बटन लेकर आए हैं, नॉट यूज़फुल, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नॉट यूज़फुल। अब फ़ोन देखिए, ये फ़ोन का साइज़ देखिए, बटन कहाँ पे है। अगर हम फ़ोन को नेक टू नेक रख रहे हैं तो बटन यहाँ है। ये बटन की प्लेसमेंट बहुत गलत है, ये बटन आप यूज़ ही नहीं कर सकते। आप अब यहाँ से थोड़ी ना फ़ोन पकड़ेंगे, आपका फ़ोन बड़ा है, ऐसा आप फ़ोन नहीं पकड़। अच्छा, अब यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे तो आपकी फिंगर कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। आप ऐसे कैसे फ़ोन पकड़ेंगे? क्या आप ऐसे फ़ोन पकड़ेंगे? पॉसिबल नहीं है, ये बटन यूज़फुल नहीं है। ये बटन का सिर्फ एक ही काम मुझे दिख रहा है कि क्विक कैमरा ओपनर, दैट्स इट। यू कैन नॉट क्लिक अ फोटो विद इट अनलेस यू ट्राई सो हार्ड। तो ये बटन तो कोई काम का नहीं है। एक्शन बटन, अगेन आई लाइक दिस वन। ये जो फील देता है ना, अमेजिंग, सॉलिड, और आप देखिए बिना पॉकेट में आराम से साइलेंट से जनरल कर सकते हैं, बट इस फ़ोन में वो पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल आई थॉट इट्स नॉट वेरी बैड। आप दबा के रखो तो आपको फील आ जाता है, वहाँ से आपके वाइब्रेशन इफेक्ट से पता चल जाता है कि फ़ोन साइलेंट पे है या नहीं, या जनरल पे है। पॉकेट में यू कैन डू इट, सो एंड यू कैन
choose options like what you want to have to use the action button. And बाकी तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है यार, जो 15 में भी है, 16 में भी है, आई बिलीव 11 से 11 तक है. So that is fine. Now coming to the camera, the lenses itself, like if you compare them, they are big. They are like quite big than the 15. I'm not sure with the 16, but they are very big. और जब हमारे the OG, the greatest of all times देखो तो उसके सामने आज ये कैमरास कितने बड़े हैं. बट द थिंग इज़ नॉट द लाइक बड़ा डजेंट मैटर राइट. ये इतने छोटे होके भी बहुत अच्छे कैमरा रिजल्ट्स देते थे, जैसे कि Xenon फ्लैश, यू नो, अमेजिंग यार. आप 400 RPMs तक को रोक सकते थे रोटेशंस पे. बहुत बहुत अच्छे कैमरास. एंड व्हाट एल्स, ये जो फ्रेम पे कलर है ना यार, बहुत सटल लगता है और बहुत अच्छा लगता है. I'm satisfied with the purchase. Now coming कि अगर आप नया फ़ोन बाय कर रहे हो, लाइक यू नॉट, क्या ये 15 से 16 से अपग्रेड है? नहीं. अगर आपने पिछले साल ही 16 लिया है तो डोंट बाय दिस नाउ, सेव देम सम मनी एंड बाय दिस इन अ नेक्स्ट बिग बिलियन सेल फॉर 50-60 के. वो अच्छी डील रहेगी. अगर आपके पास iPhone 13 के बाद कोई भी फ़ोन है तो और अच्छी कंडीशन में चल रहा है, तो यू शुड जस्ट नॉट अपग्रेड फॉर द अपग्रेड, यू नो. सिर्फ अपग्रेड करने के लिए नहीं. अगर हाँ आपका फ़ोन चेंज करने वाला ही है, नॉट वर्किंग, स्क्रीन ब्रोकन, तभी आप 17 लीजिए. अदरवाइज स्टिक टू दैट फोन. अगर आपके पास 12 है, सो फ्रॉम iPhone 12 यू विल फील द डिफरेंस, और एनी प्रीवियस जनरेशन. तो आप अपग्रेड करने के लिए, स्टिल इफ इट्स वर्किंग, आई डो नॉट सजेस्ट एनीवन टू अपग्रेड और बाय अ न्यू फ़ोन अगर आपका एग्जिस्टिंग फ़ोन काम कर रहा है अच्छे से तो. बट क्योंकि 12 तक 64 GB आते थे फ़ोन, तो 64 GB इज़ वेरी बैड. तो आप कंसिडर कर सकते हैं अपग्रेड. 13 से 16 तक आपके पास फ़ोन है तो वेट कीजिए. और अगर आपको नया फ़ोन में ऑप्शन मिल रहा है कि भाई 15 बाय करें, 1548 में मिल रहा है नया ब्रांड न्यू, अभी प्राइस बढ़ गया ऑब्वियसली, एंड दिस इज़ फॉर 77, आई वुड से गो फॉर द 17. डोंट पुट योर मनी ऑन 15 और 16, जस्ट गो फॉर 17. रीज़न इज़ इससे 2 साल ज़्यादा इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड मिलेगा. ठीक है, इसमें एप्पल इंटेलिजेंस आ जा रहा है, लेटेस्ट कैमराज आ रहा है. भाई लोग इसको 16 Pro से कंपेयर कर रहे थे, अभी इसको 17 Pro से कंपेयर कर रहे हैं. मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन प्रो को कॉम्पिटिशन दे रहा है. एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर 2026 में नॉर्मल नॉन प्रो फ़ोन नहीं आएगा सितंबर में. इट विल कम इन 2027 स्प्रिंग विथ द 18E और लाइक दैट. क्योंकि अगले साल एप्पल फॉर श्योर फोल्डेबल्स ला रहा है. तो अभी अगर आप ये फ़ोन लेते हो तो ये अपनी वैल्यू होल्ड करेगा. अगले बिग बिलियन में ये 50,000 में नहीं मिलेगा आपको, ये 60,000 के करीब मिलने वाला है. ये अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से होल्ड करेगा और अच्छे से फ़ोन एज भी करेगा. तो अगर आप ब्रांड न्यू फ़ोन परचेज कर रहे हैं तो गो फॉर 17. और अगर अपग्रेड कर रहे हो तो भी 15 आपके पास है और अपग्रेड करो तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 34,000-35,000 मिल जाने चाहिए डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ योर फ़ोन. दैन इट्स अ बेटर डील एज वेल, गुड डील. But always use your phone until it dies. That's the right option. अभी हम लोग क्या वेस्ट से बहुत इन्फ्लुएंस है कि वहाँ पे टेक कंजम्पशन का कल्चर है. कोई भी नई चीज़ आई बाय करो. और मैं भी उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हूँ, नो डाउट अबाउट इट. एंड एक्चुअली आई एम सॉरी फॉर दैट एज वेल. बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, लाइक समटाइम्स, like I don't gamble, I use my money wisely, so these are one of the things I love, so that's why I bought it. Otherwise कोई solid reason तो नहीं था upgrade करने के लिए. But still, yeah, storage 128 GB storage is needed these days, because if you say I am using like iCloud iCloud iPhone storage. So this is right now is, see, my WhatsApp itself 16 GB, 10 gigs of photos right now.
So nothing, I just set up my phone and my phone storage 90 GB is used. I just set up is I just use the phone for 24 hours and 90 GB यूज़ हो गया भाई, तो 128 GB में क्या बचेगा? That's why 256 GB is needed. And about the iCloud thing, I have iCloud plan which is about I believe I had a 2 TB. I have a 2 TB plan, so which is decent enough. हम लोग फैमिली में शेयर करके इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. So yeah, that's about it. 16 Pro अब महंगा हो चुका है. Don't consider, go for this one. अगर आपके पास 15 है, consider keeping it. 16 है, consider keeping it. Don't go for the 17. बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है, बड़ा फील होता है और बहुत ही अच्छा है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. एंड प्लीज़, आई नो I'm not a vlogger or I don't intend to be one, but I just want to connect with you guys and share what I am doing or what I am having in my life. So please share, subscribe and like. And if you have any questions, suggestions, please put that on comments and I will really love to read them or even revert to you. So thank you so much for watching, guys. See you in the next video. Until then, take care and be happy.